सजाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यव्रत न्यूज। श्री राम लीला महोत्सव महामहोत्सव तृतीय दिवस हिंदी भाषी महासंघ द्वारा आयोजित यह भव्य रामलीला आज तृतीय दिवस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भगवान राम की बारात, यहाँ पर बारात का आगमन हुआ है। आज सीता स्वयंवर, उसके साथ भगवान श्री राम जी की बारात का आगमन हुआ है। बड़ोदरा शहर में बहुत ही भव्य दिव्य सुंदर रामलीला का मंचन हिंदी भाषी महासंघ द्वारा दीमा टकोटा के पीछे आयोजित हुआ है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, भगवान श्री राम की बारात का मंचन यहाँ पर हो रहा है। सीधे दृश्य हम आपको बताएंगे। जिस तरह से रामायण में वर्णित है, भगवान राम की बारात अयोध्या से निकल करके जनकपुर पहुंचती है। पूरे अयोध्यावासी हर्षोल्लास के साथ भगवान की इस बारात में शामिल होते हैं। सीधा दृश्य आपको हिंदी भाषी महासंघ आयोजित रामलीला से बता रहे हैं। आज तृतीय दिवस, भारी संख्या में रामलीला को निहारने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भगवान श्री राम की बारात बहुत ही खूबसूरत मंचन हम आपको सीधे बताएंगे। दृश्य यहाँ पर जिस तरह से रथ पर सवार होकर के भगवान श्री राम जी की बारात निकली हुई है। सब नृत्य कर रहे हैं। जिस तरह से वर्णित है, रामायण में भगवान राम की बारात सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के बाद अयोध्या संदेश जाता है। राजा दशरथ जी को न्योता मिलता है बारात का, और बारात लेकर के महाराजा दशरथ सीधे जनकपुर पहुंचते हैं। हिंदी भाषी महासंघ बड़ोदरा आयोजित महारामलीला 2025 में आज तृतीय दिवस भगवान श्री राम की बारात निकली है। भारी संख्या में रामलीला को निहारने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। सीधे हम ले चलेंगे सीधा दृश्य। रथ पर सवार होकर के चारों भाई जनकपुर पहुंच रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंचन, ऐसा मंचन शायद ही देखने को मिले। यह भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है। अभी इसके पीछे भगवान श्री राम का रथ आना बाकी है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, भगवान राम जी की बारात सीधा दृश्य अकोटा डीमार्ट के पीछे से हिंदी भाषी महासंघ आयोजित महारामलीला में 2025 में भगवान राम जी की बारात। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित श्री रजनीश मिश्रा जी। मिश्रा जी, जिस तरह से धनुष भंग होता है, परशुराम जी का आगमन होता है, और उसके बाद भगवान को समझाने के बाद परशुराम जी वापस जाते हैं और महाराजा दशरथ जी को निमंत्रण दिया जाता है कि आप बारात लेकर के आएं। यहाँ पर बहुत ही भव्य उत्सव चल रहा है। बात हो रही थी हमारी पंडित श्री मिश्रा जी से, तो महाराजा दशरथ जी बारात लेकर के आते हैं और उसके बाद जनकपुर में क्या होता है। जय सिया राम। बहुत शुभ अवसर है। जनकपुर में बारात आती है, उसके बाद में विवाह संस्कार यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। सभी हिंदी भाषियों से निवेदन है, चढ़ बढ़कर यहाँ पर आएँ और इसमें हिस्सा लें। और 24 तारीख तक लीला चलने वाली है। बड़ा शुभ अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर है। आज भगवान राम का विवाह जानकी जी के साथ में हो रहा है। इसका सभी लोग लाइव दर्शन करिए। जय सिया राम। अभी तक किस तरह का आयोजन चल रहा है?
बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। आज तीसरा दिन है, बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। प्रभु राम जी की कृपा से बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। तो सभी से प्रार्थना है, सभी लोग यहाँ पर अवश्य पधारे। जय श्री राम। पंडित रजनीश मिश्रा जी थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। सीधा दृश्य हम आपको बताएंगे, लेके चलेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि सीधा दृश्य भगवान की बारात से, जिस तरह से यहाँ पर सारे अयोध्यावासी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की बारात आ गई है, सारे अयोध्यावासी जनकपुर पहुंच करके नृत्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे बहुत खुशी का, आनंद का माहौल है। प्रभु श्री राम जी की शादी सब एंजॉय कर रहे हैं, जैसे अपनी बारात में आए हो इस तरह प्रभु राम की बारात में सब देखो, पूरा हमारा जितनी कमेटी के मेंबर है, प्रजा सब एकदम एंजॉय कर रही। जय जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी का रथ का आगमन यहाँ पर हो रहा है। भगवान श्री राम के रथ का विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम उपस्थित हैं। खूब ही सुंदर मंथन, बहुत सुंदर मंचन यहाँ पर हो रहा है। भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से निकल करके जनकपुर पहुंची है। रथ पर सवार होकर के भगवान अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में, लखन लाल के साथ में अयोध्या पहुंचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। जिस तरह से रामायण में वर्णित है कि भगवान की बारात अयोध्या से निकल करके जनकपुर पहुंचती है, ठीक उसी तरह से हूबहू मंचन यहाँ पर हिंदी भाषी महासंघ द्वारा इस रामलीला में भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात इस समय पहुंच चुकी है। अकोटा डी मार्ट के पीछे यह दिव्य भव्य और सुंदर रामलीला का आयोजन हिंदी भाषी महासंघ द्वारा किया जा रहा है। सीधे बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित लोगों से। मिश्रा जी, भगवान की बारात जनकपुर पहुंच गई है, क्या कहेंगे? बहुत भव्य आयोजन है और बहुत बढ़िया लग रहा है। राम जी की बारात आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो जय श्री राम। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था, बग्घी से लेकर के यहाँ पर तमाम प्रकार की बग्घियों पर यहाँ पर भगवान की बारात आई और इतना सुंदर मंचन शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तमाम प्रकार के नृत्य, जिस तरह से एक वैवाहिक कार्यक्रम में इस तरह के नृत्य होते हैं, उसी तरह से हूबहू यहाँ पर भगवान की बारात का आप सत्यवत न्यूज के माध्यम से, सत्यवत समाचार के माध्यम से आप देख रहे हैं। आयोजक दुर्गेश जी से बात करेंगे। दुर्गेश जी, भगवान की बारात निमंत्रण गया और भगवान की बारात जनकपुर आ गई है, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर मंचन हो रहा है। आज राम और सीता जी का विवाह है और आज राम जी की बारात आ चुकी है और काफी नगरवासी और काफी लोग, सभी राजागण सब इस बारात में अपना दिल खोल के नाच गा रहे हैं और खूब उल्लास और मगन में सब है। बहुत अच्छी संख्या में लोग आज पहुंचे हैं, लगभग पूरा मैदान भरा हुआ है। क्या कहेंगे? मैदान तो श्री राम की महिमा है, जहाँ राम है वहाँ मैदान भरा ही भरा रहेगा। बम्पर में मैदान से पब्लिक आई है आज उनकी शादी देखने के लिए। कल के दिन में क्या प्रोग्राम होगा सर? कल के दिन में आगे अब इनको जो वनवास होगा और ये सब का आगे केवट और ये सब का सब सिस्टम रहेगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश तिवारी जी थे, महामंत्री हैं हिंदी भाषी महासंघ के। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सत्यवत न्यूज लाइव के माध्यम से भगवान श्री राम की बारात जनकपुर पहुंची है। बहुत ही सुंदर मंचन, पूरे नगरवासी नृत्य कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जनकपुर में थोड़े ही देर में विवाहोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। भगवान की बारात में विश्वामित्र, दशरथ, वशिष्ठ सहित चारों भाइयों की बारात पहुंची है।
और आपको बताएं तो अकोटा डी-मार्ट के पीछे का ये मैदान खचाखच भरा हुआ है, सारी की सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। जिस तरह से पहले 2 दिन ऐसा था कि यहाँ दर्शक थोड़े कम थे, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति है कि पूरा मैदान भरा हुआ है। मित्रा जी, शुरू में ऐसा लग रहा था 2 दिन शुरुआती दिनों में लोग देखने कम आ रहे थे, आज पूरा मैदान भरा हुआ है, एक भी कुर्सी खाली नहीं है। मैं कहूंगा कि आज हमारे राम भगवान का भव्य दरबार सजा हुआ है और मैं लोगों से अनुग्रह करूंगा जल्द से जल्द लोग यहाँ पर आए और जुड़े हमारे साथ। इस हमें रंगमंच को बहुत बढ़िया बनाना है और ये संदेश देगा बड़ौदा वासियों को कि 4 दिन और उचित बाकी है, अपना योगदान दीजिए और इस रामलीला को भव्य बनाइए। हमारे शहर को गौरवान्वित करती हुई हिंदी भाषा महासंघ द्वारा आयोजित यह रामलीला, मिश्रा जी अभी यह रामलीला कितने दिन तक चलेगी? 24 तारीख तक चलेगी। बड़ौदा वासियों से एक अनुरोध कर रहा हूँ, नम्र विनती है कि आप लोग आइए और इस महा रामलीला का आनंद लीजिए। भव्य रामलीला हो रही है। मैं यही कहूँगा, जय श्री राम। अभी राम जी की बारात आई है, आप लाइव देख रहे हैं। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आइए हमारे रामलीला में जुड़िए। हिंदी भाषी महासंघ बड़ोदरा द्वारा आयोजित महारामलीला सीधा दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम और परिचय। मेरा नाम पंडित अम्बेश कुमार शुक्ला उर्फ दरोगा है। ये रामलीला को देखने के बाद साक्षात श्री राम का दर्शन हो रहा है, भव्य दर्शन हो रहा है और यहाँ का पब्लिक और यहाँ की जनता इतना उत्साह में है आज कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात राम यहाँ पे आए हैं और साक्षात रामलीला का जो आनंद लोग यहाँ के ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और आज का दिन बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हैं स्टेज पे आप कि मतलब कि राम साक्षात यहाँ पे विराजमान हुए हैं और हम लोगों को एकदम हर्ष और उल्लास के साथ में हम लोग देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पूरे भारत में जैसा कि अनेकों रामलीलाएं होती हैं, लेकिन इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम का मंचन हुआ है, ऐसा कहीं नहीं होता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो यहाँ का कार्यक्रम है बिल्कुल अद्भुत कार्यक्रम है, जो बड़ौदा की संस्कारी नगरी है और यहाँ के देवतुल्य जनता लोग हैं। और ये जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया है। मैं तो यही आगाह करूंगा जो भी बड़ौदा के देवतुल्य जनता है यहाँ पे आए, यहाँ पे और कार्यक्रम को देखें और आनंद लें। और जो सनातन का जो हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं उसको कम करते हुए जो हमारे नए जुए वर्ग लोग हैं इसको रुचि दिखावें। और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं बड़ौदा का फिर से देवतुल्य जनता से अनुरोध करता हूँ, आवें। यहाँ पे फ्री एंट्री है, कोई पास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका आनंद लेवे और सनातन का किस तरह का अपना महत्व है, सनातन के धर्म को समझे, सनातन को बढ़ावा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तमाम प्रकार की यहाँ पर बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हिंदी भाषी महासंघ सतत 15 वर्षों तक इस आयोजन को करता आया है। कोरोना के बाद से पुनः ये रामलीला नए मैदान पर डी-मार्ट अकोटा के पीछे चालू हुई है। भगवान राम की बारात का आगमन हुए। सीधा सीधा हिंदी भाषी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बात करेंगे। आज भगवान की बारात अयोध्या से जनकपुर आई है, क्या कहेंगे? आज खुशी का माहौल है। हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से महारामलीला का जो आयोजन हुआ है उसमें आज के दिन स्वयंवर और बारात दोनों का आज का एपिसोड था। लोगों में एक जुस्सा है, जो भी आए हैं उनमें एक रियली जो शादी होती है जैसे बारात आती है, ऐसा ही आयोजक मंडल से लेके बाकी के सब लोगों ने उत्साह पर आज नृत्य किया है और बारात को बड़ी अच्छी तरीके से स्वयंवर के हिसाब से जो होता है उस तरह से लाया गया है। और आज ये जो माहौल आपको दिख रहा है, ये माहौल आने वाले दिनों में इस हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से होने वाले रामलीला को और प्रोत्साहित करेगा, लोग और ज्यादा जुड़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जैसा कि भारतवर्ष में पूरे हर एक जगह, पूरे भारत में, उत्तर भारत में कई जगहों पर रामचरितमानस रामलीला का मंचन होता है, लेकिन ऐसा वैवाहिक कार्यक्रम कहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत ही सुंदर वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? आपका कहना सही है। ये जो प्रोग्राम हिंदी भाषी महासंघ के द्वारा बड़ौदा शहर के अंदर हो रहा है, ये वाकई में अद्भुत है। बहुत ही विशाल और बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। इसीलिए मैं बड़ौदा की तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि जितनी भी जनता है बड़ौदा शहर की, इस प्रोग्राम में आए और इसका लाभ ले, इसको जाने की ये रामलीला का प्रोग्राम किस टाइप का होता है। ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बड़ौदा शहर की तमाम जनता आके इस प्रोग्राम को देखे और इस आयोजन को भव्य से भी भव्य बनाए। हिंदी भाषी महासंघ द्वारा आयोजित
इस रामलीला में आज सीता स्वयंवर का मंचन, उसके बाद भगवान का विवाहोत्सव का मंचन हो रहा है। हमारे साथ हिंदी भाषी महासंघ के और भी पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से बड़ोदरा वासी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज सारी कुर्सियां अब डेली की डेली हमारी जो श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं और आइए। और इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि हमारे जितने मीडिया बंधु हैं आप जैसे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है अमित का, कि जो हम लोग यहाँ तक इस प्रोग्राम को करने में और सक्षम हैं और जो पब्लिक तक हमारी बात पहुँच रही है, इसलिए मीडिया का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। को आभार। जी हाँ दर्शक बंधुओं, सत्यवत न्यूज प्रैक्टिस सेशन से लेकर के अब तक लगातार हिंदी भाषी महासंघ को लाइव कर रहा है और शूट कर रहा है। रामलीला की हर एक बात जनता जनार्दन तक पहुंचा रहा है। और सीधे सीधे आपको बता दें कि जो स्थल है अकोटा डीमार्ट के पीछे सयाजी नगर गृह के जस्ट बगल में यह सुंदर भव्य आयोजन चल रहा है। आप जिस